नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। बाबा महाकाल की नगरी में 2 दिवसीय भव्य सनातनी कार्यक्रम, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होंगे शामिल। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 3 और 4 जनवरी को सनातन कुंभ सा नजारा नजर आएगा। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा मालवा की प्रसिद्ध भागवत कथा आचार्य वर्षा नागर को निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर विभूषित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर साधु संतों का उज्जैन आगमन भी आना शुरू हो गया है। कार्यक्रम स्थल पर जाकर साधु संतों ने निरीक्षण किया और ध्वज पूजन किया। कल 3 जनवरी को भव्य भगवा संन्यास यात्रा निकलेगी। वहीं 4 जनवरी को महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक समारोह होगा, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख संत शामिल होंगे। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर उज्जैन में 3-4 जनवरी को भव्य सनातनी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 3 जनवरी को प्रातः 9 बजे क्षीरसागर मैदान से भगवा संन्यास यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा कंठाल, सतीगेट, छतरी चौक, ढाबा रोड, दानी गेट, शिप्रा नदी की छोटी रपट होते हुए कार्तिक मेला सदावल रोड स्थित गुरु मां मंदाकिनी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल मां अन्नपूर्णा प्रणव अक्षरधाम आश्रम पर पहुंचेगी। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे शिप्रा नदी के रामघाट पर हवन मुंडन और संन्यास संस्कार कार्यक्रम संपन्न होगा। 4 जनवरी गुरुवार को साध्वी अन्नपूर्णा वर्षा जी का पट्टाभिषेक समारोह दोपहर 12 बजे संत आशीर्वचन के माध्यम से संपन्न होगा। इस कार्यक्रम की शोभा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिव पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव श्रीमंत राम रतन गिरी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रमुख संत बढ़ाएंगे। गुरु माता मंदाकिनी पुरी ने धर्म प्राण जनता से अपील की है कि शोभा यात्रा और पट्टाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सर्वप्रथम बाबा महाकाल को प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव कैलाश मठ काशी से आज गुरु पूर्णिमा पर जिनसे मंत्र दीक्षा के माध्यम से मेरे जीवन का नया प्रारंभ हुआ था संन्यास क्षेत्र के लिए, जहाँ से प्रारंभ कहा जाता है, और उसके पश्चात माँ जन्म देने वाली माता तो कोई और है, लेकिन मुझे संन्यास की पूर्णता की ओर ले जाने वाली और मेरे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को जागृत करने वाली कि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ है, ये बताने वाला सबसे बड़ा होता है। तो माँ के स्वरूप में पूज्य गुरु माँ मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात कही है अभी कि संन्यास का मतलब होता है नया जीवन, समाज के कल्याण के लिए, धर्म के संरक्षण में रह करके संस्कृति के प्रचार के लिए। ये जो ध्वज आप देख रहे हैं, ये सनातन संस्कृति का ऐसा परचम है जो कि जगत को बता रहा है कि सुबह जब होती है प्रातः भोर, तो वो भी भगवा के साथ होती है, और जब शाम संध्या होती है तब भी भगवा के साथ होती है। और वही भगवा ध्वज जिसके शरण में पूरा जगत सुरक्षित है। क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ, वहाँ हृदय पर हाथ रख करके सिखाया गया है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए 101 फीट के भगवा ध्वज के इस परम सानिध्य में परम संतों के आशीर्वाद के साथ मेरा परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव आज अपनी व्यस्तता में से समय निकाल करके यहाँ पधारे। और आज मेरी स्थिति वैसी है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। 25 वर्षों से 2000 सन से कथा भागवत के माध्यम से मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की थी, और अब आकर के उस तपस्या का फल मुझे इस दायित्व के स्वरूप में प्राप्त हो रहा है। मैं सभी संतों को प्रणाम करती हूँ, और इस पूरी यात्रा में प्रारंभ से लेकर के इस नए जीवन तक, आज तक मैं वर्षा नागर हूँ। निश्चित रूप से कल के पिंडदान के बाद एक नया नाम जो प्रदान किया है पूज्य गुरुदेव ने ही मुझे, कैलाश मठ काशी से अन्नपूर्णा का, वो जीवन प्रारंभ होगा। लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक जितने लोगों ने इसमें अपनी आहुतियाँ दी है, सहयोग की, समय की, और अपने जीवन में अनेकों प्रकार के त्याग करके या अनेकों प्रकार से इस संस्था से जुड़ करके ये यात्रा यहाँ तक पहुँची है। लेकिन ये प्रारंभ है सनातन संस्कृति के प्रचार का, नवोदय है कि हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ पद प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, उसकी भूमिका में रह करके उस संकल्प को पूरा करना बड़ी बात है। मनुष्य को जीवन में संकल्प मिलता है, और वही संकल्प हमें यहाँ से 3 तारीख को शिप्रा के तट से रामघाट, मध्य प्रदेश, जो कि भारत का सेंटर है, जो रेखा मध्य रेखा यहाँ से निकली है, यानी कि ये धर्म का सेंटर है, और यहाँ से शिप्रा के तट से रामघाट से कल मेरा नया जीवन प्रारंभ होना है, जो कि लगभग 25 वर्ष पहले हो चुका था।
लेकिन उसी के साथ ये नई धारा जुड़ेगी। आप सभी का सहयोग आशीर्वाद बना रहे। जय महाकाल। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।